तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें दिया गया है कि एक गोलाकार गुब्बारा है, ठीक है, जिसका आयतन जो है वो अचर, उसमें जो परिवर्तन आ रहा है आयतन में परिवर्तन, वो कैसा है, अचर है। गोलाकार गुब्बारा, उसके आयतन में परिवर्तन कैसा है बेटा, अचर है, ठीक है। इफ इनी अगर उसकी जो त्रिज्या है वो 3 हो, त्रिज्या कितनी हो, 3, तो 3 सेकंड बाद वह 6 हो जाएगी। मतलब शुरू में त्रिज्या 3 थी और 3 सेकंड बाद त्रिज्या कितनी हो गई, 6 हो गई। क्यों? क्योंकि हम गुब्बारे को फुला रहे हैं, उसका आयतन बदल रहा है। जब आयतन बदलेगा तो त्रिज्या बदलेगी, तो ये गुब्बारे का आकार बड़ा होता जाएगा ना। तो शुरू में गुब्बारे का आकार 3 था, लेकिन जब उसका आयतन बढ़ा, मतलब गुब्बारे की त्रिज्या 3 थी, लेकिन जब उसका आयतन बढ़ा तो उसकी त्रिज्या भी बढ़ के कितनी हो गई, 6 हो गई 3 सेकंड के अंदर। फाइंड द रेडियस ऑफ बैलून, यानी कि हमें गुब्बारे की त्रिज्या निकालनी है। कब? टी सेकंड में। कितने सेकंड में निकालनी है, टी सेकंड में, यानी टी सेकंड बाद जो है गुब्बारे की त्रिज्या कितनी होगी ये हमें निकालना है बेटा। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले तो आप ये देखो इसमें कि जो गिवन है उससे समझो आप क्या करना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो आपको ये दिया हुआ है कि गुब्बारे का आयतन अचर रूप से बढ़ रहा है। गुब्बारे का जो आयतन है वो क्या हो रहा है बेटा, उसमें जो चेंज आ रहा है वो कैसा है, अचर है। तो अचर यहां पर हम क्या मान सकते हैं कि गुब्बारे का आयतन v हो गया। गुब्बारे का आयतन कितना मान लिया हमने, v, ठीक है। और चूंकि अचर रूप से बढ़ रहा है तो अचर क्या हो गया यहाँ पर, k क्या है यहाँ पर, अचर है बेटा, और गुब्बारे का आयतन v है। तो आयतन में परिवर्तन, तो आयतन में परिवर्तन को हम यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे dv अपॉन dt से, ठीक है। आयतन में परिवर्तन को किससे प्रदर्शित करेंगे बेटा, dv अपॉन dt से प्रदर्शित किया जाएगा आयतन में परिवर्तन, ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व करो पहले, तो कितना आएगा जरा सॉल्व करेंगे इसको, तो देखो ध्यान से। तो ये dv बराबर k dt, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन कर दो बेटा। तो ये आएगा इंटीग्रेशन dv बराबर k, बाहर आ जाएगा इसमें, k बाहर आ गया क्योंकि k कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन dt। तो 1 का b के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन b हो गया, 1 का t के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन t हो गया, और प्लस में एक कांस्टेंट आ गया c। अब b क्या है बेटा, आयतन है ना गुब्बारे का, और गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और के टी प्लस सी, आर त्रिज्या है बेटा। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि शुरुआत में त्रिज्या 3 है, तो शुरुआत मतलब जब टी का मान 0 है, शुरुआत का मतलब क्या होगा, जब समय 0 है, टी का मान 0 है, तब त्रिज्या कितनी है, आर बराबर 3। तो रखो इसमें, तो आर का मान 3 रखो और टी का 0, तो 4/3 पाई, और यहाँ पे 3 रख दिया, 3 का क्यूब, और टी 0 रख दिया, प्लस में सी। तो सी की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 4/3 पाई, और ये हो गया 27, और 3 से काट दो 27 को 9 बार, और 9 4 जा 36, 9 चौक 36 पाई। ये आ गई किसकी वैल्यू, सी की। सी की वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हैं इसमें वापस, ठीक है। इसके बाद फिर कहा है 3 सेकंड बाद त्रिज्या 6 हो गई। तो 3 सेकंड बाद का मतलब क्या हो गया, जब टी का मान 3 सेकंड हो गया बेटा, 3 सेकंड, तो त्रिज्या कितनी हो गई, आर बराबर 6 हो गई। तो अब फिर रखो इसमें, आर की जगह 6 रखो और टी की जगह 3 रखो। तो 4/3 पाई, आर की जगह 6 का क्यूब, टी की जगह 3, तो 3 के, और सी की जगह यही रखेंगे 36 पाई, जो अभी हमने निकाला है। तो 4/3 ऐसा ही, पाई ऐसा ही, 6 का क्यूब कितना होता है बेटा, 216, 3 से काट दो इसको, तो 3 सत्ते 21, और 3 दूनी 6, 72 बार कट जाएगा बेटा। और 3 के प्लस में 36 पाई, ये देखो 72 का 4 में गुणा कर दो इसका, तो ये 288 हो गया, 288 पाई।
बराबर में 3k और प्लस में कितना आ गया 36 पाई। अब यहाँ पे 36 को इस साइड ले आओ, 288 में से घटा दो, 3k बराबर कितना आ गया 288 में 36 घटाओ तो 8 में 6 गए 2, और यहाँ पर बचे 5, 252 पाई। और 3 से काट दो इसको, कितनी बार कट रहा है 3 अट्ठे 24, और एक बचा 3 चौके 12, 84 पाई। के की वैल्यू आ गई। के और सी दोनों की वैल्यू यहाँ पर रख दो बेटा, तो कितना आ रहा है 4/3 पाई आर क्यूब। के की वैल्यू कितनी है बेटा 84 पाई टी, और सी की वैल्यू कितनी है बेटा 36 पाई। अब अगर पाई कैंसिल कर दे पूरे में तो 4/3 आर क्यूब बराबर कितना बचा 84 टी प्लस 36, ये बचेगा। इसके बाद 4/3 को भी उधर ले जाए तो आर क्यूब बराबर कितना आ गया बेटा, ये आ गया 3/4 और 84 टी और प्लस 36। अब देख रहे हो इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लो बेटा। 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा फिर 4 दूनी 8, ये बचा 21, और यहाँ 4 कॉमन लिया तो यहाँ पर 9 बचा, तो 4 से 4 कैंसिल। अब इसमें चाहे तो हम लोग 3 और कॉमन ले सकते हैं, तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 3 सत्ते 21, और ये 3 त्रिका 9। अब क्यूब हटा दें यहाँ से, तो आर कितना आ गया बेटा, ये आ गया 970 प्लस 3 की होल पावर 1/3। ये आंसर हो गया। उसने पूछा था ना कि टीवे सेकंड में त्रिज्या कितनी होगी, तो टीवे सेकंड में त्रिज्या ये दी है बेटा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा उसको समझना था आपको। ये गुब्बारे की त्रिज्या जो है, गुब्बारे का आयतन लगातार बढ़ रहा है, तो यानी उसके आयतन में जो परिवर्तन है वो अचर है, यानी dv/dt बराबर k, और k यहाँ पे अचर है। फिर उसने दिया था कि जब शुरुआत में त्रिज्या 3 है, 3 सेकंड बाद त्रिज्या 6 हो गई, तो टीवे सेकंड में त्रिज्या निकालो। ये खैर बात का काम है, पहले जो आपको समीकरण दिया है उसको हल करो। अब कल समीकरण को, डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो dv बराबर k dt हो गया। इंटीग्रेशन किया तो 1 का v के रिस्पेक्ट v, k ऐसा ही 1 का t के रिस्पेक्ट t प्लस c। उसके बाद फिर यहाँ पे v की वैल्यू रख दी, यहाँ पे 4/पाई आर क्यूब। और फिर जैसा कि कंडीशन दी थी कि शुरुआत में त्रिज्या 3 थी, तो शुरुआत का मतलब जब t बराबर 0, तो t बराबर 0 पे त्रिज्या कितनी है बेटा 3 है, r बराबर 3, तो r की जगह 3 रख दिया, t की जगह 0, और प्लस में c आ गया, तो इससे c की वैल्यू निकल आई। फिर 3 सेकंड बाद त्रिज्या 6 हो गई, तो 3 सेकंड यानी t बराबर 3 सेकंड लिया, r की जगह 6 रख दिया, और c का मान 36 पाई रख दिया हमने, तो यहां से k निकल आया। और k और r दोनों की वैल्यू रख दी इस इक्वेशन में, और फिर r की वैल्यू निकाल ली, तो ये टीवे सेकंड में त्रिज्या का मान निकल आया। जब समय का मान t सेकंड है तो त्रिज्या का मान इतना होगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर।